नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। किसानों का महामंथन। जी हां, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानून वापसी के बाद किसानों का महामंथन है। जी हां, आज किसान संगठन बैठक करने वाले हैं और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की ये बैठक होगी। बॉर्डर पर 12 बजे से किसानों की ये बैठक शुरू होगी। इसका समय भी आ गया है, यानी कि 12 बजे से इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इस बैठक का मकसद ये है कि इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या हो, इस किसान आंदोलन को आगे किस तरीके से लेकर जाया जाए। तो कृषि कानून वापसी के बाद किसानों का महामंथन। जी हां, और खास बात आपको ये बता दें कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें पंजाब की 32 जत्थेबंदियां हैं, यानी कि जो संयुक्त किसान मोर्चा में जो सभी किसान संगठन हैं अलग अलग प्रदेशों के, वो बैठक आज नहीं होने वाली। आज केवल और केवल पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक होने जा रही है। और इब्तदाई दौर से लेकर जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक यही ट्रेंड आया है कि पंजाब के जो किसान संगठन है वो अलग से बैठक करते हैं, फिर उसके बाद सभी किसान संगठन है यानी कि संयुक्त मोर्चा में जो सभी किसान संगठन हैं अलग अलग प्रदेशों के, फिर उसके बाद वो बैठक करते हैं। तो जो आज की बैठक है उसका समय 12 बजे बताया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होनी है और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक के जरिए आगे की रूपरेखा तय होगी और ये भी तय होगा कि जो किसानों से संबंधित, कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य मसले हैं उस पर भी चर्चा होनी है। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसान आंदोलन पर रार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जी हां, किसानों ने जहां पीएम मोदी की पहल का स्वागत किया है, वहीं फिलहाल आंदोलन वापसी का ऐलान बाकी है। किसान एमएसपी आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा, बिजली बिल के मुद्दों समेत कई मांगों पर अभी भी अड़े हैं। अब देखना होगा आखिर किसान नेता कब आंदोलन को अपना वापस लेते हैं और आंदोलन वापसी का ऐलान कब करते हैं। हालांकि बैठक होनी है, इस बैठक में क्या निकलेगा यह महत्वपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र को मंजूर, घर वापसी का रास्ता कितना दूर, किसान आंदोलन का निकला समाधान, कब खेतों का रुख करेगा किसान। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। कृषि कानूनों पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इनको वापस लेने की घोषणा कर दी। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, शायद हमारी कोशिश में कोई कमी रह गई, हम अपने कुछ भाइयों को समझाने में असफल रहे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के साथ ही सियासी जगत में हलचल मच गई। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों में खुशी की लहर छा गई। किसानों ने खुली बाहों के साथ पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। ये किसान साल भर से कानून वापसी की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की अलग अलग सीमाओं पर धरने पर बैठे थे। खुशी तो इस बात की है, अगर जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उस पर अमल भी हो। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ नहीं लगती, उन्ना चिर असीं इत्थे डटे रहांगे। लेकिन पीएम मोदी की घोषणा के बाद भी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। किसानों ने मोदी की पहल का स्वागत तो किया, लेकिन अभी पूरी तरह हट नहीं छोड़ी है। अन्नदाता फिलहाल अभी इंतजार के मूड में है। उसे संसद में होने वाली कार्रवाई का इंतजार है। किसान एमएसपी, बिजली के बिल और आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के मुआवजे को लेकर अड़े हैं। फिलहाल किसानों की घर वापसी का रास्ता साफ नहीं हुआ है। कहा कि उन्होंने अभी वापसी लिया है, वो पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट से जो लीगल प्रोसीजिंग उसका है वो हो। एमएसपी पे गारंटी कानून, ये दो मसले भी हैं और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो हर मसलों पे भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। ये तो होगा नहीं कि हर मामले में हम आंदोलन करेंगे, 1 साल होगा और उसके बाद में होगा। तो एक कमेटी बन जाए, उसमें जितने भी सरकार के लोग रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे और उस मसलों पर बातचीत होती रहेगी। पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद किसान और केंद्र सरकार के बीच साल भर से जारी गतिरोध दूर होने की शुरुआत हो गई है। लेकिन अभी इंतजार उस दिन का है जब किसान के आक्रोश का ज्वार पूरी तरह ठंडा होगा, जब आंदोलनरत किसान फिर से अपने खेत का रुख करेगा। साल भर से बंद दिल्ली की सीमाओं पर वाहन फिर से उसी रफ्तार से दौड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक तरफ किसानों का महामंथन लगातार जारी है। 12 बजे बैठक होने जा रही है जिसमें जो 32 किसान जथेबंदियां हैं, 32 किसान संगठन है, खास तौर पर पंजाब के, वो बैठक करने वाले हैं। और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी, आगे की रूपरेखा तय होगी। और ये भी सवाल लगातार बना हुआ है कि जब प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं, तो किसान धरना खत्म क्यों नहीं कर रहे। इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, बड़ा सवाल लगातार यह बना हुआ है कि जब प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया, खुले दिल से इस बात को कह दिया कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं, तो यह आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा। सुशील, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल यश, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंगो बॉर्डर पे कल जो हालात थे, आज भी हालात वही हैं। हाँ, कल तक जो ये आंदोलनकारी थे, जो किसान थे, जी बिल्कुल, जी यश। जी सुशील, लगातार ये सवाल बना हुआ है कि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया था कि जब हम तीनों कृषि कानून वापस लेने जा रहे हैं तो आप आंदोलन खत्म करें, लेकिन किसानों की रणनीति है कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। बिल्कुल यश, आपको बता दें कि कल और आज दोनों के जब प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे या उसकी संवैधानिक प्रक्रिया जो रिपील की है वो शुरू होगी संसद सत्र में, तो उसके बाद कल और आज के हालात पहले हम आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर कल के जो हालात थे, आज के जो हालात हैं सेम है, लेकिन बस अंतर है कि किसानों के चेहरे पे कल जहां असमंजस की स्थिति बनी थी, आज सबके चेहरे पर खुशी है और एक बहुत बड़ा जंग जीतने की बात सामने आ रही है। कुछ लोग भी, सबसे पहले मैं आपको बात करा रहा हूं सर, कल और आज में क्या कुछ अंतर देख रहे हैं आप? कल ਦੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਣੀ 26 ਵਾਂਗੂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। कहीं ना कहीं कितनी बड़ी जीत आप लोग मान रहे हैं? ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਝੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। बिल्कुल, एक 11 महीना 25 दिन आज हो गए। ਭਾਜੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ,
1 महीना 1 साल उरे हो गया, डेढ़ साल के करीब हो गया बैठे पंजाब। एक जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो एक बात समझ नहीं रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ने वापसी की बात कह दी है तो आखिर ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा? मैं कहता अभी 12 तक कर देंगे, हाली कितने तो नहीं। कोर्ट में जाकर संसद बैठेगी 19 तरीक ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ रूप में दिया जाएगा तो अगे फैसला होगा। और भी इसके साथ साथ और भी कुछ डिमांड्स थी, जो डिमांड्स केवल जी आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया, आप उठकर क्यों नहीं जाते? जी यही प्रधानमंत्री था जिसने बोला था 15-15 लाख खाते में आएंगे, किसी के खाते में 1 रुपया आया? और ऐसे झूठे प्रधानमंत्री का हम विश्वास कैसे कर लें? मेरी 60 साल की उम्र हो गई, 25 नवंबर से हम डटे हुए इस मोर्चे में, रिटर्न लेंगे इससे। इसके जो चेले चापे हैं ना आरएसएस वाले, वो बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड है जी 7.5 साल का, जहां पैर अड़ा देता है ना पीछे नहीं झुकता। और हमारा इतिहास जो है 5.5 झुका तो दिया आप लोगों ने, सरकार को आपने झुका दिया अपनी बदौलत। ये बोलते 7.5 साल का इतिहास है, हमारा 5.5-7 साल का इतिहास है। जब हम घोड़ियों की कठिया पर रहते थे हमारे पुरखे, हमारी जायदाद एक कंबली होती थी मुंडे में रखी हुई, हम तो तब नहीं सरकारों से डरे, अब इससे क्या डर जाएंगे? आज तो हमारे पास बहुत कुछ दिया हुआ है भगवान का। सो इसको झुका दिया, इसकी गोडली लगा दी हमने। जी, आज जो बैठक हो रही है, बैठक क्या है, क्या किन मुद्दों पे आप लोग बैठक कर रहे हैं? देखो जी, जो बैठक होगी वो लीडरों को पता है क्या बैठक में करना है। हम तो कारकुन हैं अपनी जथेबंदियों के और लड़ रहे हैं। जो हमारे लीडर बोलेंगे वो हम करेंगे, पीछे हटने वाले हम नहीं है। लिख कर देगा, जो कानून बाप से लेगा लिख कर लेगा, फिर हम अपने घर को जाएंगे, ऐसे वापस नहीं जाते। कुछ ये वापसी ही है केवल, या कुछ और भी डिमांड से आप लोगों की? एमएसपी से एमएसपी होगी, होर होगी, एक अपना बिजली वाला हो गया सोध, ये भी जरूरी है ना। पर्चे जो कानून जिम्मेदारों के ऊपर जो केस हैंगे वो वापसी, पर्चे हुए, पर्चे वापसी, पर्चे रद्द हो गए, एमएसपी की गारंटी। पर्चे बहुत बंदे, पर्चे ट्रैक्टर अंदर है, हमारे बहुत कुछ अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो किसान हैं यहाँ पे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बैठकें आज होनी है, 32 किसान संगठन है जो पंजाब से हैं, और वो सारे आज बैठक करेंगे और बैठक के बाद एक रणनीति तय की जाएगी। और मैंने अभी किसानों को से अभी आपकी सुनवाया आपको कि वो कह रहे हैं कि कहने से नहीं होता, जब तक संसद में यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती और जब तक पूर्णतः रद्द नहीं हो जाता यह तीनों कृषि कानून, तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है। इतना ही नहीं, साथ ही इनके एमएसपी और कुछ और भी डिमांड्स हैं, उसको लेकर भी आज बैठक होनी है। उस बैठक में तय किया जाएगा, प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा जाएगा और एक संयुक्त बैठक होगी और उसके बाद ही यहाँ से हटने की प्रक्रिया शुरू होगी। जी बिल्कुल सुशील, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि राकेश टिकैत इलाहाबाद में आते हैं, इलाहाबाद में आके एक विशेष पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, और जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो इस बात से खफा रहते हैं, नाराज रहते हैं, और इसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी हमें देखने को मिलता है। चाहे बलबीर राजेवाल हो जो बड़े किसान नेता हैं, चाहे चढ़ूनी हो, उनके बीच एक दूसरे को लेकर बयानबाजी की जाती है और यह कहा जाता है कि राकेश टिकैत प्रचार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या इस बैठक में और जो कल होने वाली बैठक है जो संयुक्त किसान मोर्चे की, उसमें राकेश टिकैत शामिल होंगे? क्या उसमें चढ़ूनी शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए यश, आज की जो बैठक है और ये बैठक पंजाब के जितने भी जत्थेदारी हैं उनकी यह बैठक है और वो बैठक में निर्णय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। इस बैठक में जो कुछ फैसला लिया जाएगा उस पे अहम है, उस पे सबका ध्यान उस पर है कि उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि उसी के आधार पे कल की जो बैठक है वह तय होनी है। जहां तक किसान और ऐसे नेताओं की बात है तो यहाँ जितने भी हैं वो किसान हैं और ये अपनी इनकी जो डिमांड्स है कि कृषि बिल जिसका ये विरोध कर रहे हैं, मैंने कई किसानों से यहाँ बात की, उनका साफ तौर पे
कहना था कि उन्हें किसी नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो विपक्ष के हो, उन्हें किसी से कोई वास्ता नहीं, उन्हें तो बस अपने कृषि इस बिल से मतलब है, कृषि कानून से मतलब है, और ये वापस हो जाए। और इसे जब तक लिखित में इन्हें आश्वासन नहीं मिल जाता, संसद में कार्यवाही नहीं हो जाती, तब तक के पीछे नहीं हटेंगे। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो एक और बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी यहां पर यही है कि किसानों का महामंथन है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठनों की बैठक आज है और इस बैठक का समय 12 बजे बताया जा रहा है। 12 बजे की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें 32 किसान जत्थेबंदियां शिरकत करेंगी, बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है कि हम तीनों कृषि कानून वापस करने जा रहे हैं, इसको लेकर तो मंथन होगा ही। इसके साथ साथ मंथन ये भी होगा कि किसान आंदोलन को आगे किस तरीके से लेकर जाया जाए और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना बेहद अभी जरूरी है। तो 26 नवंबर को आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाएगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। क्योंकि जो दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जिलों के, अलग अलग क्षेत्रों के किसान बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और खास तौर पर हम यहां पर महिला किसानों का भी जिक्र करेंगे। महिला किसानों ने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है और ये भी बताने की कोशिश की है कि हम अपना घर भी संभाल सकते हैं, हम आंदोलन भी संभाल सकते हैं। तो एमएसपी सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 26 नवंबर को आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाएगी। और बात करें यहां पर जो पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को 1.5 साल हो गया है और जो दिल्ली के अलग अलग सीमावर्ती इलाकों में, चाहे बात सिंघू बॉर्डर की हो, चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर की हो, वहां पर जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को आगामी 26 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा। और इसी अवसर पर, इसी खुशी पर किसानों की ये वर्षगांठ मनाई जाएगी। लेकिन इतना जरूर आप ये ध्यान रखिए कि पिछले 1 साल के दरमियान हमने कई अलग अलग तरह के प्रकरण देखे हैं, कई अलग अलग तरह के घटनाक्रम देखे हैं। हमने ये भी देखा है कि 26 जनवरी के बाद किस तरीके से हालात बदलने शुरू हो गए थे और सब ये मानकर चल रहे थे कि अब ये किसान आंदोलन खत्म होने वाला है। लेकिन एकदम से पूरी तस्वीर पलट गई और आज फिर से किसान आंदोलन को मजबूती है, जिसका नतीजा ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि प्रधानमंत्री को आकर कहना पड़ा कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के साथ ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी तय हो गई है और किसानों की जीत भी हो गई है। अपनी जीत की खुशी में किसानों ने मिठाइयां बांटी, ढोल की थाप पर नाच गाकर खुशियां मनाई और सरकार का कहीं न कहीं धन्यवाद भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि देर आए दुरुस्त आए। आज पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक होनी है सिंधु बॉर्डर पर। उस बैठक में क्या कुछ होना है, उसी संदर्भ में हम बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंद के प्रधान बूटा सिंह से, जो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं। बूटा सिंह जी, आप लोगों की जीत तो हो गई प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद। सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है 3 कृषि कानून रिपील करने का, ये धरती के जो पुत्र है ना किसान, उनकी जीत हुई है और लोकतंत्र की भी जीत हुई है। ये कल्ली खुशी जो मिठाई बांटने की है, जहां पटाखे चलाने की है, आतिशबाजी चलाने की है, ये पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी देखो बड़े खुशी से माहौल बना हुआ है सारा रात का। तो घर वापस लौट रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अजय घर वापस नहीं लौटते। जैसे कानून बनाए थे ना पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट में जब रद्द हो जाएंगे तो फिर घर लौटेंगे, जहां फिर कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ऑर्डिनेंस जारी करे, वो ऑर्डिनेंस की कॉपी संयुक्त मोर्चा के हाथ में डाल दे तो फिर सोचा जाएगा। और कई इशू और भी है जो आज की बैठक में ऐसी विचारने हैं। जो एमएसपी के लिए कमेटी बनाने वाली बात है, उसका टाइम बाउंड करने की मांग करेंगे, नहीं तो कमेटी रह जाती है। तो और कई इशू और भी है, जिनमें ज्यादा 26 नवंबर पिछले साल आए थे, जहां 26 जनवरी को लाल किले वाली घटनावां नूं लेकर बहुत सारे हजारों किसानों के सिर पर्चे दर्ज किए हैं, वो पर्चे रद्द करने की, रिपील करने की भी मांग करेंगे। और जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों के लिए कंपनसेशन के लिए भी मांग करेंगे और उनकी एक यादगार बनाने के लिए भी कुछ जगह की मांग करेंगे। सो बहुत सारी डिमांड और है
जब तक संयुक्त मोर्चे की बैठक बुलाकर नरेंद्र मोदी होवे या तोमर जी होवे या कोई खेतीबाड़ी मंत्री और कोई होवे तो बैठक में आकर ऐलान करेगा तो मानेंगे, नहीं ऐसे जो बयान है उनको नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री ने भले ही ऐलान कर दिया हो कि तीनों कृषि कानून वापस हो रहे हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता चाहते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री उनके साथ बैठे, चाहे कृषि मंत्री बैठे, उस बैठक में आकर ये बताएं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं और जो वापसी का रास्ता बन गया है, लेकिन ये वापसी शुरू तब होगी जब तीनों कृषि कानून संसद के पटल पर रद्द हो जाएंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, टिकरी बॉर्डर। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।